मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान से गोलीय पृष्ठों से प्रकाश के अपवर्तन से लिया गया टॉपिक पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, और इसके लिए हम कहते हैं लेंस मेकर का सूत्र भी हम कहते हैं। तो इसकी जो होती हैं दो स्थितियाँ होती हैं। लेंस जो रखा हुआ है दो प्रकार से आपका रखा जा सकता है। एक तो ऐसी स्थिति में कि जब दोनों ओर माध्यम समान है, और एक स्थिति वो आती है जब दोनों ओर माध्यम भिन्न है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो ऐसी स्थिति डिस्कस करेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम चित्र से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं चित्र बनाती हूँ। देखिएगा इधर, ये उत्तल लेंस लिया है हमने L, माना L कोई उत्तल लेंस है जिसका दो पृष्ठ है। जिसके ये बहुत पतला लेंस है जिसके दो पृष्ठ हैं, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2। यहाँ से इसके मध्य से जाती हुई ये आपकी प्रकाशिक अक्ष है, इसको हमने बोला है O। लेंस के पहले पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है वो है आपका यहाँ C1, क्योंकि पहला पृष्ठ कौन सा है आपका ये वाला, और इसके लिए जो वक्रता केंद्र बनेगा वो बनेगा यहाँ C1। लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए जो वक्रता केंद्र बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ C2। मैंने बताया कि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। लेंस का अपवर्तनांक मान लीजिए N2 है, और लेंस के बाहर जो है उसका अपवर्तनांक क्या है N1। ये सब जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। माना यहाँ P पर कोई वस्तु रखी है, तो वो आपके लेंस के पहले पृष्ठ से टकराएगी। लेंस के पहले पृष्ठ से टकराने के बाद यहाँ पर मान लीजिए ये इसको मैं मान लेती हूँ पॉइंट N। यहाँ से टकराने के बाद ये लेंस ये जो किरण है आपकी किरण, वो इससे टकराने के पश्चात वो जाकर के आपके P' पर मिलती है। ये है हमारे लेंस के पहले पृष्ठ का जो डिस्कशन है, वो कि एक किरण प्रकाशिक किरण जो P से चली है, यहाँ पर हमने मान लिया वस्तु है, वस्तु P से जो किरण चली है वो L लेंस से टकराने के बाद, लेंस के प्रथम पृष्ठ से टकराने के बाद कहाँ पर जाकर के रुकेगी P'। तो पहले पृष्ठ लेंस के पहले पृष्ठ के लिए P जो है वो किसका कार्य करेगी, वस्तु का, और P' जो है वो किसका कार्य करेगी, प्रतिबिंब का। सबसे पहले O से लेकर के C1 यानी वक्रता केंद्र ध्रुव, या इसके जो इसका सेंटर है लेंस का, उसके सेंटर से लेकर के यहाँ C1 तक की यानी O से C1 तक की डिस्टेंस जो है वो है आपकी कैपिटल R1, और C2 यानी O से लेकर के C2 की जो डिस्टेंस है वो है आपकी R2। अब पहले वाले पृष्ठ के लिए, लेंस के पहले पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है P, तो वस्तु से लेंस तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी U। पहले पृष्ठ से जो आपकी प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है P' में, तो आपके लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम कहते हैं V'। ये पहले पृष्ठ की बात है। अब ये वाली जो किरण है आपकी यहाँ से अपवर्तन के पश्चात जो आई है वो दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ पर वस्तु का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है, वस्तु का कार्य कर रही है। और यहाँ से टकराने के पश्चात जो आपकी
इमेज जो बनेगी वो बनेगी यहाँ आई पर। तो लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए P डैश क्या है, वस्तु है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है। तो आई पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो आई पर जो आपकी लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, केवल b। इसमें जितना भी मैंने बताया उस सबको आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो पहले ये चित्र बना लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा मूव कर देती हूँ, हेडिंग तो सभी ने उतार लिया होगा, मैं थोड़ा सा मूव करती हूँ, चित्र बना लीजिएगा। चित्र के आगे का स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें जो फॉर्मूला निकल के आ रहा था वो आ रहा था आपका n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेंस के पहले पृष्ठ के लिए, लेंस के पहले पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है, P, वस्तु क्या है P, और इमेज क्या है P डैश, ठीक है। लेंस के पहले पृष्ठ के लिए वस्तु है आपका P और प्रतिबिंब है आपका P डैश। इसके लिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो देखेंगे उसी की तरह हम फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे n2 यहाँ पर आएगा आपका इमेज, जो इसके लिए पहले पृष्ठ के लिए जो इमेज है वो क्या है आपकी V डैश, यानी P डैश। P डैश के लिए हम डिस्टेंस लगाएंगे V डैश माइनस, ये यहां तक की बात होगी। इसके बाद है आपका n1 माइनस n1/u, तो n1 अपॉन, इसके लिए वस्तु क्या है आपकी P, तो लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या है आपके पास u, तो n1/u बराबर ये हो जाएगा आपके पास n2 माइनस n1/, यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या लगेगी वो लगेगी r1, क्योंकि मैंने वक्रता त्रिज्या क्या ले रखी है यहाँ पर r1। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 लेंस के पहले पृष्ठ के लिए। अब आता है लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु है वो हमारी P डैश है। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु क्या है P डैश, और प्रतिबिंब है हमारे पास I, प्रतिबिंब है I। इसके लिए हम लगाते हैं, तो यहाँ आपका लगेगा, अब फिर माध्यम आपका इधर n1 आ गया है, तो अब जो लगेगा वो आपका n1 लगेगा, n1/v, क्योंकि आपका इमेज जो है वो कहाँ है, इसमें V पर है, माइनस n2/, अब जो आपकी वस्तु है वो कहाँ पर है P डैश पर, तो लगेगा V डैश बराबर n1 माइनस n2/r2। यहाँ तक की बात हो गई। पहले इसको समझ लें, उसके बाद में लिखिएगा। जब हम स्टार्टिंग ही नहीं समझ पाएंगे तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर देखिएगा, यह है आपका n2/v डैश माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1। यहाँ पर हमारा है n1/v माइनस n2/v डैश इज इक्वल
n1 माइनस n2 अपॉन r2। तो हम यहाँ देखें इसके राइट हैंड साइड में यहाँ तो बन रहा है आपका n2 माइनस n1 और यहाँ बन रहा है आपका n1 माइनस n2। तो इसको भी हम n2 माइनस n1 बना लेते हैं। तो n2 माइनस n1 जो बनेगा वो आगे माइनस का साइन निकाल देगा इसका। तो माइनस का साइन निकालेगा, माइनस का साइन जब निकल के आएगा तो आपके पास मिल जाएगा अब ये n2 माइनस n1 अपॉन r2। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ इसका और फिर इसके बाद में स्टार्ट करूँगी। उतार लीजिए। इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो दोनों के पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और फिर इधर जाकर के राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। सीधे होके बैठो बेटा और समझो इसको जरा। तो देखेंगे यहाँ ये है आपके पास n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1 और माइनस ये वाला लगाएंगे जो माइनस मैंने निकाल लिया है n2 माइनस n1 अपॉन r2। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ आप कहोगे कि यहाँ तो आपने बीच में प्लस लिया है क्योंकि वो प्लस है, लेकिन बेटा यहाँ ऑलरेडी माइनस हमने कर दिया था पहले ही, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। ठीक है, अब देखिएगा दो टर्म्स आपकी एक जैसी हो रही है और अपोजिट साइंस है, n2 अपॉन v डैश और ये है माइनस के n2 अपॉन v डैश। ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास जो बनेगा वो बनेगा n1 अपॉन v, पहले मैं v को लिख रही हूँ क्योंकि प्लस है, इसके बाद में लिख रही हूँ माइनस n1 अपॉन u बराबर, यहाँ पर n2 माइनस n1 कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, n2 माइनस n1 और अंदर आपके बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, इसके आगे हमें इनको सबको n1 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा n1 अपॉन n1 और यहाँ आ जाएगा आपका v माइनस ये हो जाएगा आपका n1 अपॉन n1 और ये हो जाएगा आपका u बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका n2 अपॉन n1 और माइनस n1 अपॉन n1 और यहाँ ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ऐसे ही r1 माइनस r2, क्योंकि n1 लिया था मैंने और n1 लिया इसके साथ तो अब अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो देखेंगे ये n1 है, ये 1 बन जाएगा, ये भी आपका 1 बन जाएगा और ये भी आपका क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर और ये बनेगा आपके पास n2 अपॉन n1 माइनस 1 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन यहाँ r2 है बेटा r2 और n2 अपॉन n1 जो होता है वो क्या होता है बराबर ये होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और इसको इस पर हम n में लिख सकते हैं। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अब आपके पास बनेगा 1 अपॉन v माइनस
1/u बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। इसके बाद भी आपके दो केस बनते हैं इसमें, दो केस बनते हैं इसमें, शांति से आइएगा। इसमें दो केस बनते हैं, तो वो केस को कैसे करना है हमें, थोड़ा सा अभी इसको उतार लीजिए, फिर मैं दो केस बताती हूँ। पहले इसको उतार लीजिए। यही है आपका लेंस मेकर का। इसके लिए कंडीशन हम लगा करके देखते हैं। जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हुई है, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब जो होता है वो उसके फोकस पर होता है। फोकस यानी F पर बनता है। अब वस्तु इनफाइनाइट पर रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लेंस से वस्तु तक की जो दूरी है वो क्या है, इनफाइनाइट। मींस u जो है वो क्या है आपके पास, इनफाइनाइट। तो यहां लिख देंगे हम u बराबर इनफाइनाइट हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है आपका, फोकस पर यानी F पर। तो इसका मतलब ये हुआ प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस होती है लेंस से वो होती है v। तो v जो है वो कहां पर बनेगा हमारा, v इक्वल क्या हो जाएगा, F। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यही वाली समीकरण उठा लीजिए और यहाँ वाली समीकरण उठा करके हम करते हैं इसको ये कि 1/v यानी कि F माइनस 1/u मतलब इनफाइनाइट बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो है चीज आपकी जीरो हो जाएगी। इनफाइनाइट से जब एक को भाग देंगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा। 1/f माइनस 0 बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। या हम इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये तब कंडीशन बनती है जब वस्तु आपकी इनफाइनाइट पर रखी हुई है। उतारिए, फिर एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। अभी करते हैं बड़ा, थोड़ा सा और बताना है। अब ये जो आपके दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण को यदि हम तुलना कर लें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर डाल दीजिए इसको 3 और इसको डाल देते हैं 4। तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से तो क्या निकल के आया आपके पास इसका रिजल्ट 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपका लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला निकल के आ गया। बस ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको सबसे पहले चित्र समझाया, चित्र सभी को समझ में आ गया होगा। उसके साथ मैंने कहा लैंग्वेज भी आप बनाइएगा, तो लैंग्वेज चित्र के माध्यम से ही आपको बनानी है। और फिर उसका जो डेरिवेशन है उसको हमें ध्यान से करना है। हमें ये समझना है कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कैसे कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के जाना है और कहाँ हमें फाइनल रिजल्ट तक
कुछ ना हो। तो यह है आपका आज का जब बोलिए, यह है आपका अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र, और वो है किस कंडीशन में, जब लेंस के दोनों माध्यम समान है। तो उसका जो आपका फॉर्मूला निकल के आया वो ये आया, लेंस मेकर का सूत्र क्या आ गया है, इसको उतार लीजिए। और बच्चों ने कहा है कि मैं इसको जरा बड़ा कर दूं इसकी स्क्रीन को, तो आपका पार्ट बाय पार्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट में इसको बड़ा कर देती हूँ। ये हो गया सेकंड पार्ट। एक मिनट, पहले इसको उतार लीजिए, अभी नहीं हो पा रहा है, जैसे ही हैंग हो रहा है, जैसे ही सही होगा मैं कर दूंगी इसको। क्या बेटा इसको कर दीजिए, स्क्रीन को इसको बड़ा करो, बच्चे समझ नहीं पा रहे इसको। बीच वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा बड़ा करो। वीडियो को ऑफ करो, पहले वीडियो को ऑफ करो, क्योंकि वीडियो आपकी जो है बन चुकी है।